आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी क्रम में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। कोई फंक्शन हमको दिया है, कोई नियम हमको दिया है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये जो रूल है ये फंक्शन है या ये रूल फंक्शन नहीं है। तो आइए हम आपसे बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि फंक्शन को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो तीर आरेख के द्वारा और दूसरा जो है आर्डर्ड पेयर के द्वारा, क्रमित युग्म के द्वारा। तो देखिए, अगर तीर आरेख के रूप में फंक्शन दिया हुआ है, कोई रूल दिया है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखो भाई, मान लो कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट दिया 1 2 3 और कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 4 9 16। यहाँ पर कोई रूल है जिससे 1 1 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, 3 9 से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका वर्ग हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो, इस रूल में हमको जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखो, रूल हमने कल बताया था आपको कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। तो देखो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 भी जुड़ा है 1 से, 2 4 से जुड़ा है, 3 9 से जुड़ा है। यानी जो दोनों बातें हमने बताई थी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए और एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए, तो उस परिभाषा को ये सेटिस्फाई करता है और इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, यह फलन है, यह फलन है। रूल यहाँ पर क्या है, रूल है वर्ग हो रहा है, माने fx बराबर एक्स स्क्वायर। माने जब हम x इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो एक्स स्क्वायर हो जाता है। किसी मशीन में हमने इनपुट दिया x, तो जो आउटपुट निकला वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। इस यक्स पर जब यफ लगता है, इस यक्स पर जब यफ, आप ये यफ माने एक मशीन है, इस यक्स पर जब मशीन यफ लगती है तो उसको एक्स स्क्वायर बना देती है। मान लीजिए विद्यार्थियों, ये जो रूल है वो एक फलन है। ऐसे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक सेट कैपिटल ए दिया है 1 4 5 6 और दूसरा दिया है 1 16 25। रूल वही है जिससे 1 1 से जुड़ा है, 4 16 से जुड़ा हुआ है, 5 25 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी विद्यार्थियों बिल्कुल क्लियर है कि रूल वही वर्ग का है। 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 का वर्ग 36 होना चाहिए, जो कि यहाँ एब्सेंट है। 36 यहाँ पर एब्सेंट है। इसका मतलब 6 का हमें प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं मिलता है। 1 का प्रतिबिंब 1 मिलता है, 4 का 16 मिलता है, 5 का 25 मिलता है और 6 का हमें कोई प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब विद्यार्थियों, जो हमने दो रूल बताए थे कि पहली बात, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए। तो समुच्चय ए का ये 3 एलिमेंट 1 4 5 ये तो जुड़े हैं, लेकिन जो ये चौथा एलिमेंट है 6 ये नहीं जुड़ा है, तो उस परिभाषा को होल्ड नहीं करता है, इसलिए ये फलन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल ए दिया है 1 4 5 6, बी दिया है 1 16 25 36 और 49। यहाँ पर देखो रूल है 1 1 से जुड़ा है, 4 16 से, 5 25 से, 6 36 से और 49 खाली पड़ा है। 49 किसी से जुड़ा नहीं, इधर किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी फिर उन्हीं दोनों बातों को अप्लाई करते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो समुच्चय ए के अवयव है 1 4 5 और 6, तो ये सभी अवयव, सारी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव उधर से जुड़ा हुआ है, तो पहली बात होल्ड कर रही है। दूसरी बात, समुच्चय ए का एक अवयव एक ही से जुड़ा होना चाहिए, तो समुच्चय 1 और 1 एक ही जुड़ा है, 4 भी एक ही से जुड़ा है, 5 भी एक ही से जुड़ा है और 6 भी एक ही से जुड़ा है। तो दोनों बातें होल्ड करती हैं, इसलिए ये फलन की परिभाषा में आएगा, माने फंक्शन होगा। रूल यहाँ पर क्या है, वही है कि fx बराबर क्या है, x का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर 49 खाली पड़ा है, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन की परिभाषा में आता है। अब आइए विद्यार्थी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर समुच्चय ए के एलिमेंट हैं 1 4 9, समुच्चय बी के एलिमेंट हैं -1 0 1 2 3 और -2। रूल यहाँ पर कोई है, रूल इस तरह से है कोई कि 1 -1 से भी जुड़ा है और 1 1 से भी जुड़ा है, 4 2 से जुड़ा है, 9 3 से जुड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर हम फिर वही दोनों बातों को रिकॉल करते हैं। पहली बात, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से जुड़ा होना चाहिए, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़ा है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट
वैकेंट नहीं है, खाली नहीं है। पहली बात तो होल्ड करती है, पहली बात लागू है। दूसरी बात यह है कि समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए, माने अद्वितीय से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 -1 से भी जुड़ा है और 1 1 से भी जुड़ा है। ये दूसरी बात यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही है। 1 के 2 इमेज हो गए, 1 2 एलिमेंट से जुड़ गया, -1 से भी और 1 से भी जुड़ गया। तो जो दूसरी डेफिनेशन है, जो दूसरी कंडीशन है फलन होने की, वो विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो जाती है और इसलिए फंक्शन की परिभाषा में नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों अगर कोई फंक्शन तीर आरेख के रूप में लिखा है, डायग्राम के रूप में लिखा हुआ है, तो ये बहुत आसानी से आप सब जस्टिफाई कर लेंगे। आई होप कि आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कोई भी तीर आरेख जो है वो कब फंक्शन है कब नहीं है। फंक्शन का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है विद्यार्थियों, ये जो ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्मों के रूप में, माने जो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे पहचानेंगे कि ये फलन है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 1 1 का ऐसे 1 1 का 2 4 का 3 9 का, ये हम देखो क्रमित युग्मों के रूप में लिख देंगे। 1 1 का हो गया 2 4 3 9, माने 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। तो यहाँ पर भी हमें उन्हीं को दोनों बातों को देखना है। सेट तो यहाँ दिया नहीं गया, तो सेट नहीं दिया गया तो यहाँ हम यह नहीं देख सकते हैं कि समुच्चय का अवयव समुच्चय बी से जुड़ा है कि नहीं। बस हमें दूसरी बात देखना है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसकी 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन की परिभाषा में आता है ये फंक्शन है। यहाँ देखते हैं 1 की इमेज 1, 4 की 16, 5 की 25, एक अवयव की एक ही इमेज है, इसलिए ये भी फंक्शन की परिभाषा में आता है। दिस इज फंक्शन। यहाँ देखिए विद्यार्थियों 1 1 से जुड़ा है, 4 16 से, 5 25 से, 6 36 से। यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसलिए ये भी फंक्शन की परिभाषा में आता है। दिस इज फंक्शन। यहाँ देखिए लास्ट में 1 1 से जुड़ा है, 1 -1 से जुड़ा है। देखिए यहाँ रिपीट हो गया, 1 का एक प्रतिबिंब 1 है और 1 का एक प्रतिबिंब -1 है, 4 का 2 है, 9 का 3, तो सही है दोनों। लेकिन यहाँ देखिए गड़बड़ है कि 1 की इमेज 1 भी है और 1 की इमेज -1 भी है, माने 1 की इमेज माने एफ ऑफ 1 बराबर 1 और फिर एफ ऑफ 1 बराबर -1। विद्यार्थी ध्यान दो, 1 की 2 इमेज आ गई, 1 और -1, और इसलिए जो दूसरी कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो यहाँ फेल कर जाती है और इसलिए फंक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो आप सब मुझे आई होप कि आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा कि कोई भी दिया गया नियम, वो चाहे आरेख के रूप में दिया गया हो तब भी आप जस्टिफाई कर लेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है, और अगर वो क्रमित युग्मों के रूप में दिया गया है तब भी आप जस्टिफाई कर लेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है।